हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की हमारी इस क्लास में। तो आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। हमने पिछले 3 लेक्चर में इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। जब उसकी बात करें तो सबसे पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि कौन सी इक्वेशन द्विघात समीकरण होगी और कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके बारे में हमने डिटेल में जाना था, तो हमने द्विघात समीकरण को अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास आई है इनको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो हमारे पास 3 मेथड आए थे। एक था गुणनखंड विधि द्वारा हल, एक था पूर्ण वर्ग विधि, एक थी श्रीधराचार्य सूत्र। गुणनखंड विधि द्वारा हल हमने पिछली 2 क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण के द्वारा हल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात आती है पूर्ण वर्ग विधि, तो वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जब हम चले तो अगला टॉपिक वो था अपना श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके बारे में हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है और हम किसी भी द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इन सब टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करें। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना वक्त गवाए। हम चलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र पर। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, जब मैं इसकी बात करूं, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल आएंगे उसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि इन जनरल फॉर्म, उसे हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ये एक इन जनरल फॉर्म बोल सकते हैं हम, या इसे हिंदी में कहें तो इसे मानक रूप या व्यापक रूप भी हम नाम देते हैं इसको। ये इसका मानक रूप है। a क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक है, b है x का गुणांक और c है वो है अचर पद है। ये हमने बहुत अच्छे से पीछे की क्लास में डिस्कस भी कर लिया है और आज की क्लास में भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम बात करें श्रीधराचार्य सूत्र, वो क्या होता है, वो होगा x बराबर, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो हमें मूलों का मतलब है x के मान ही ज्ञात करने हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यदि मैं बात करूं तो हमारे पास कितने मूल प्राप्त हो सकते हैं। तो वो जब मैं बात करूं तो हमने बहुपद वाले चैप्टर में एक नोट करने के लिए मैंने आप सब लोगों को बात दी थी कि कोई भी इक्वेशन होगी या कोई भी बहुपद होगा उसमें मूलों की जो अधिकतम संख्या है उस बहुपद या उस समीकरण की घात के बराबर होती है। घात क्या होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो उस समीकरण की या उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर घात 2 है इस इक्वेशन की, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम जो मूल है वो क्या प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। तो वो 2 मूल क्या प्राप्त होंगे, उसका इक्वेशन है -b + -√b² - 4ac/2a। ये आप सब लोगों को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। पूरी क्लास 10 में ये जो सूत्र है, ये फॉर्मूला है, ये काम आएगा। और जब आप आगे भी पढ़ाई करोगे 11th 12th में जाकर या उससे भी ऊपर का जो लेवल होगा उसमें भी आपके ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसके 2 मूल प्राप्त होंगे, क्या होंगे, एक तो हो जाएगा x बराबर -b, एक बार प्लस आ जाएगा +√b²
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार हमें क्या मूल प्राप्त होगा, x का मान माइनस बी माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास दो जो मूल आएंगे वो प्राप्त हो गए हैं। हमारे पास x के दो मान प्राप्त हो गए। यह आपका श्रीधराचार्य सूत्र है। इस फॉर्मूले को हम क्या नाम देते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र हम बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र ये हो गया। अब यदि मैं बात करूं, आपको इस फॉर्मूले में कुछ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो रूट में है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रूट में हमारे पास वैल्यू आई है, ये यदि पॉजिटिव आएगी तब तो इसका कुछ ना कुछ वास्तविक मान निकल आएगा x का। यदि ये जो रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये यदि नेगेटिव आ गई तो रूट में कोई भी नेगेटिव संख्या होगी, रूट में कोई भी नेगेटिव संख्या होगी तो ये क्या होगा, हमारे पास काल्पनिक मान इसके प्राप्त हो। क्योंकि रूट में यदि नेगेटिव कोई भी संख्या होती है तो वो काल्पनिक होती है, ना कि वो वास्तविक होती है। तो इस तरह से होता है। यदि मैं बात करूं, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलेंगे इसको, हम विविक्त कर नाम देते हैं। विविक्त कर, जिसे हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हमने नाम दे दिया, वो क्या है, विविक्त कर। ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रूट के अंदर जो संख्या है इसको हम विविक्त कर बोलते हैं। हमने श्रीधराचार्य सूत्र को देख लिया। आपको सिर्फ इतना ही समझना है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला है ये याद रखना है। आपको ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है मूलों की प्रकृति। तो हमारे पास मूल आएंगे दो श्रीधराचार्य सूत्र से। वो मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या वो मूल समान होंगे, वो मूल दोनों भिन्न भिन्न आएंगे, या किस तरह से आएंगे वो देखें। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर पिछली स्लाइड में अभी हम डिस्कस करके आए हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हमने विविक्त कर नाम दिया था, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि ये जो रूट के अंदर है वो है। यदि रूट के अंदर ये पॉजिटिव आएगा तब तो वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। यदि रूट के अंदर ये नेगेटिव आ गया कुछ भी तो हमारे पास काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो जो मूलों की प्रकृति है वो ये डी डिसाइड करेगा। यदि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है हमारे पास, वो है पहली संभावना क्या है, इफ यदि डी है वो 0 से बड़ा हो, 0 नहीं हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो जो रूट के अंदर है ये रियल आएगा। तो हमारे पास दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, एक बार पॉजिटिव वाला, एक बार नेगेटिव वाला, दोनों अलग अलग हमारे पास मान प्राप्त होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, दो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, एवं भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। मूलों की प्रकृति क्या आ गई, यदि d 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो जो दो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग मूल हमें प्राप्त होंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, या दूसरी संभावना क्या हो सकती है, इफ
डी का मान 0 आ जाए, यदि डी का मान 0 आ जाएगा तो ये पूरा जो है ये 0 हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो हमारे पास क्या बचेगा, -b/2a, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, दोनों जो मूल आएंगे वो सेम प्राप्त होंगे, -b/2a, यहां पर भी -b/2a। तो क्या लिखेंगे हम, दो वास्तविक मूल तो वास्तविक प्राप्त होंगे हमें, एवं समान मूल। जो दोनों मूल आएंगे वो एक ही होंगे, यानी कि एक समान होंगे, और दो वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। तीसरी जो संभावना है वो क्या हो सकती है, इफ डी है वो नेगेटिव प्राप्त हो हमें। यदि डी नेगेटिव प्राप्त होगा, डी क्या है, रूट के अंदर का जो मान है वो है, तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। मूल कितने प्राप्त होंगे, 2, और क्या होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ये है आपका मूलों की प्रकृति का टॉपिक। आपको किसी भी टॉपिक में रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ये काल्पनिक मूल क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि जो b² - 4ac है वो हमारे इक्वेशन में रूट के अंदर आता है। यदि रूट के अंदर हमारे पास कोई भी नेगेटिव संख्या आएगी तो वो हमारे पास काल्पनिक संख्या ही हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास जो मान आया है ये काल्पनिक मान प्राप्त हुआ है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब हमारे पास आया है एक एग्जाम्पल आया है आपकी बुक का। वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें ये नहीं बोला गया कि हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की क्या प्रकृति होगी वो ज्ञात करनी है हमें। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। विविक्त कर क्या होता है, वो हो जाएगा d = b² - 4ac। और हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 2x² - 4x + 3 = 0। इस इक्वेशन की ax² हमारे पास जो मानक रूप था वो क्या आया था, ax² + bx + c = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप था। इससे यदि इसको कंपेयर करें तो हमारे पास a का मान क्या आएगा, 2 आएगा, b का मान -4 आएगा और c का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ये हमारे पास a b c के मान आ गए। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे तो जो d का मान है वो क्या आएगा, b² यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3 आ गया। तो जो d का मान है वो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 2 8, 8 दिया 24। तो जो d का मान है वो क्या आया है हमारे पास, -8। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि यदि d का मान नेगेटिव आता है तो हमारे पास क्या होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। हम लिख देंगे चूंकि d है वो 0 से छोटा है, प्राप्त हुआ है। इसीलिए काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे।
हमारे पास जो दो मूल आएंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक मूल हमारे पास प्राप्त होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर, वो है ये। हमें इस एग्जाम्पल को अच्छे से पहले रीड करना है, फिर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए और फिर आपको इसको समझने की कोशिश करनी है। तो आइए अब हम हमारे इस एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में दिया क्या गया है, हमें उसको एक बार अच्छे से रीड करना है, फिर पूछा क्या गया है उस पर आएंगे हम। 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक है, ये हमें वर्ताकार पारक दिया गया है जिसका व्यास क्या है, 13 मीटर है। व्यास की यदि मैं खासियत की बात करूं तो वो क्या होगा, ए और बिंदु बी को तो मिलाएगा ही मिलाएगा, यानी परिसीमा के कोई भी दो बिंदुओं को मिलाएगा, लेकिन वो हमेशा किसी भी केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा। जो वर्त है इसके केंद्र बिंदु से होकर हमेशा गुजरेगा, व्यास की यही खासियत होती है। वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, यानी वर्ताकार जो पारक है इस पर बिंदु P पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, एक खंभा गाड़ना है कि इस पारक के एक व्यास के दोनों अंत्य बिंदुओं पर बने फाटक A और B पर जो बने फाटक है उनसे खंभे की जो दूरियों का अंतर है, यानी जो दूरी AP और जो BP है इनका अंतर, या हम इसे ये बोल सकते हैं AP जो दूरी आएगी उसमें से जब हम B से P की जो दूरी आएगी उसको घटाएंगे तो वो क्या है, 7 मीटर दे रखी है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। यदि ऐसा संभव है कि AP और BP की जो बीच की दूरी है वो 7 मीटर आ जाए, तो फिर हमें AP ये दूरी और ये जो दूरी आई है इन दोनों दूरियों को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करेंगे, सॉल्यूशन। माना वर्ताकार पारक बिंदु P पर एक खंभा, माना बिंदु P पर खंभा गाड़ना है। ये दे दिया गया। अब हमें क्या दिया गया है, और एक चीज और मानेंगे, माना B से P की जो दूरी है वो हम कोई भी वेरिएबल मान लेंगे। बिंदु B से फाटक B की दूरी वो हमने मान ली x मीटर। ये जो दूरी है ये हमने x मीटर मान ली। फिर हमें क्या है, दिया क्या गया है, AB वो क्या है, 13 मीटर। AP माइनस BP क्या दिया गया है, अभी अभी मैंने ये बताया था A और B से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। AP माइनस BP क्या दिया गया है, 7 मीटर। BP हमने x मीटर माना है तो AP का मान क्या जाएगा, 7 प्लस x मीटर। ये हमारे पास AP का मान आ गया है। ये BP यहाँ पर AP माइनस x बराबर 7 होता, ये माइनस x को मैं इधर ले गया तो ये प्लस का x हो गया। ये हमारे पास AP आ गया है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका 90 डिग्री एंगल है, वो क्या है,
P है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि त्रिभुज ABP समकोण त्रिभुज है, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, जो AB का स्क्वायर है बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AP का क्या मान आया है, वो है 7 + x, 7 + x की होल स्क्वायर प्लस BP x हमने माना था तो x स्क्वायर हो गया। यहां पर AB क्या दिया गया है 13 मीटर, तो 13 का स्क्वायर, 13 × 13 169 बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 + x स्क्वायर प्लस 14x + x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ये 14x, यहां पर प्लस 49, यदि मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, -169 बराबर 0, यहां पर क्या बचेगा, अब 0 बचेगा। ये हमारे पास प्राप्त हुआ है। यदि इसको और आगे सोल्व करेंगे, एक सेकंड, इसको भी मैं इधर ही ले आता हूं। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, इसको यदि और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको यदि इससे घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 9 गई 0, 16 में से 4 गई 12, 120 बराबर 0। ये जो समीकरण है ये BP के मान x को संतुष्ट करती है, क्योंकि यहां पर x आया है। यदि मैं इसमें 2 से भाग दे दूं तो क्या होगा, 2 से विभाजित करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या इस इक्वेशन में, नहीं, क्योंकि हमने ये देखा था इसके जो मूल होंगे उस पर कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। BP बराबर x, ये तो ये संतुष्ट करती है। यदि इसका मान हमारे पास, यदि इसके मूल वास्तविक होंगे तब तो ये क्या होगा, AP माइनस BP बराबर 7 मीटर को संतुष्ट करेगी। तो इसके यदि मैं मूल्यों की प्रकृति की बात करूं तो वो क्या होंगे, यहां पर A का मान क्या है, 1 है, B का मान 7 है और C का मान क्या है, -60 है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC, वो क्या होगा, B स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू A का मान 1 है, C का मान -60, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 49, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 60 इंटू 4 240, ये हमारे पास प्राप्त हो गया है, जिसका मान आया है 289। तो D का मान क्या आ गया, 289, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। D का मान 289 आया है, जो कि 0 से बड़ा है,
इसलिए हम ये लिख देंगे अतः मूल वास्तविक होंगे। अतः मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। अब मूल क्या प्राप्त होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो हम श्रीधराचार्य सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है जिसमें a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान क्या है, माइनस का 60। यहां से यदि मैं इसके मूल्यों की बात करूं तो x का मान क्या होगा, माइनस बी ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, माइनस का b यानी कि माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया है, 289। तो 289 हो गया। 2a का मान क्या है, 1 है। तो क्या होगा, यदि मैं बात करूं 289 क्या होता है, रूट ऑफ 289 यदि आपको ज्ञात करने हो और मान लो बाई चांस आपको ये याद नहीं रहे कि ये किसका, इसका रूट क्या होगा, तो आपको इसको ज्ञात करने की जो मेथड होते हैं वो किस तरह से ज्ञात करोगे। तो इसको मैं आसान तरीके से बताऊं तो आपको मतलब ये याद हो कि जो 16 का स्क्वायर है वो 256 है। यदि 256 है, क्या 289 256 के नजदीक है क्या? तो आप क्या करोगे, एक बार इसे 17 का स्क्वायर करके देखना। यदि 17 इंटू 17, 7 इंटू 7 49, 7 एकम 7 4 11 119 और 17 क्या आएगा, 289 आ गया। तो रूट ऑफ 289 का मान क्या होगा, हमारे पास 17 होगा। तो आप इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हो कि आपको मान लो 289 रूट ऑफ 289 याद नहीं रहे और आपको ये पता हो कि 16 का स्क्वायर 256 है, तो इससे आपको आइडिया क्या लगेगा कि ये 17 का स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि यदि आप एक एक संख्या को लेकर बैठोगे, 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको टाइम लग जाएगा। तो ये क्या होगा, 17 होगा, माइनस 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2a 2। तो क्या होगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव मान लेंगे। तो x का मान क्या होगा, एक बार यदि मैं पॉजिटिव लेता हूं माइनस 7 प्लस 17 बटा 2 10 बटा 2 यानी कि 5। यदि एक बार x का मान मैं नेगेटिव लूं, माइनस 7 माइनस 17 बटा 2, तो क्या होगा, माइनस का 17 और 7 24 बटा 2 माइनस का 12। अब यदि आप एक विचार करें तो यहां पर एक विचार करने योग्य बात क्या है, वो ये है कि x है वो हमारे पास है क्या। x क्या है हमारे पास, बिंदु P से फाटक B की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो क्या है, x है। क्या कभी जो ये दूरी होगी, दूरी क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या कभी दूरी नेगेटिव हो सकती है? दूरी या तो 0 हो सकती है या कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। मिनिमम जो दूरी है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव कभी भी दूरी नहीं होगी। इसीलिए हम ये लिख देंगे कि जो ये मान है ये प्राप्त नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, चूंकि x है वो बिंदु B से P तक की दूरी है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का मान हमारे पास क्या आया है, 5 आया है।
यदि x का मान 5 आया है तो बिंदु B से P तक की जो दूरी है वो तो निकल आई हमारे पास। अब AP और ज्ञात करनी है। AP क्या होगा? AP बराबर क्या लिया था? 7 + x मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? AP बराबर 7 + 5 यानी कि 12 मीटर। ये हमारे पास AP का मान आ गया है। हमने क्या देखा इसमें कि यदि ये D 0 से बड़ा है तो हम ये लिख सकते हैं मूल वास्तविक होंगे, और ऐसा करना संभव है। ये भी हमें यहाँ पर लिख के आना है। फिर हम दोनों फाटकों से इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो वो क्या होगा? B से P तक की दूरी है वो 5 मीटर है, A से P तक की दूरी है वो 12 मीटर हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, जो कि आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। वो है इक्वेशन 3x² - 2x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट हमें ज्ञात करना है। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक आती है तो हमें उन मूलों को ज्ञात करना है। यदि वो काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं हमारे पास तो हमें उनको ज्ञात नहीं करना है। तो आइए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन। यहां पर इक्वेशन क्या दी गई है? 3x² - 2x + 3। इसके ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करके a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान 3 आया है, b का मान -2 और c का मान 3 आ गया। ये हमारे पास ए बी सी के मान आ गए हैं। यदि मैं बात करूं, हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। तो डी का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। डी का मान हमारे पास क्या आएगा? b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 × a का मान 3, c का मान 3। तो जो डी का मान आया है 4 -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 × 3 12, 12 × 3 36। तो डी का मान क्या आ गया? -32 आ गया, जो कि क्या है? 0 से छोटा है। जो डी का मान आया है वो हमारे पास क्या आया है? -32 आया है, जो कि 0 से छोटा है। तो इसके जो मूल है वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। हम लिख देंगे चूंकि डी है तो मूल काल्पनिक होंगे, तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे हमें इस एग्जाम्पल के। तो हमें यदि वो वास्तविक मूल प्राप्त होते तो हमें उन मूलों को ज्ञात करना था। ये हमारे पास काल्पनिक मूल प्राप्त हुए हैं, तो हमें आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। बस आप ये लिख देना है कि ये मूल काल्पनिक होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल जो थे हमारे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज 4.3, जिसको आज की क्लास में हमारा समय हो गया है। तो हम आगे की क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। यदि इसके क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो उसमें क्या है, क्या पूछा गया है वो यदि मैं एक बार आपको बता दूं। इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वो मूल वास्तविक आते हैं तो इसके मूल ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 1 में यही दिया गया है आपके पास, और इसी प्रकार के इस ये जो एक्सरसाइज होगी इसमें हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। तो इन प्रश्नों को आपको हल करने की कोशिश करनी है। यदि कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और अभी तक हमने
दो चैप्टर को फिनिश कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 और 3 को। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसको उम्मीद है हम कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। फिर हम आगे के और चैप्टर्स पर इसी तरह पर कमांड करते जाएंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को क्लास चेंज अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि किसी भी जगह पर आपको दिक्कत आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने की ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आपका धन्यवाद। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और जो आगे का पोर्शन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों के लिए 2 लाइन्स लेके आया हूँ। वो क्या है? उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर, उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर, अपनी भी अलग पहचान होगी। उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर, अपनी भी अलग पहचान होगी। तो जय हिंद दोस्तों। उसी के साथ मैं आपको यही कहूँगा, बस मेहनत करते जाइए, आपकी एक ना एक दिन अलग ही जो इमेज है वो होगी। तो उसी के साथ धन्यवाद।